आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो पुष्पा 2 की डे 4 यानी कि संडे की वर्ल्ड वाइड फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। पहले मैं आपको ओवरसीज रिपोर्ट बताऊंगा कि भाई डे 4 संडे पर ओवरसीज में क्या चल रहा है। आप सुनकर हिल जाओगे जो हिंदी वहां पर कर रही है। जो लोग सोच रहे हैं ना कि हिंदी बेल्ट सिर्फ भाई साहब इंडिया में तबाही मचा रही है, तो नहीं, जो ओवरसीज में चल रहा है ना वो आपको बताने वाला हूं। इसके साथ भाई आपको पता है कि वीकेंड कंप्लीट हो चुका है। पुष्पा 2 को 4 डेज का वीकेंड था। थर्सडे पे रिलीज हुई, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन का वीकेंड था। तो मैं कंपेयर करने वाला हूं इससे पहले जितनी भी बड़ी मूवीज गुजरी हैं। वैसे तो थंबनेल आपने देख लिया होगा, लेकिन डिटेल से बताऊंगा कि केजीएफ 2 का, बाहुबली 2 का, कल्कि का, ट्रिपल आर, सालार, जवान, एनिमल, उनके भाई साहब वीकेंड की कलेक्शन कितनी हुई थी और यहां पर पुष्पा 2 कितनी बड़ी लीड ले चुका है। बुक माई शो के ऊपर जो टिकट सोल्ड आउट हुए हैं उनमें भी बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। तो ये सारी रिपोर्ट आपको देता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक जरूर किया करो यार। लाइक नहीं करते हो आप, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब भी आप लोगों ने छोड़ दिया। सब्सक्राइब मस्ट करना है। मैं लाइक कब बोलता हूं आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब भूल जाते हो। मैं लाइक को छोड़ के सब्सक्राइब कब बोलने लगे तो आप सब्सक्राइब करने लगे, तो आप खुद ही समझ आया करो। जैसी वीडियो पर अगर आपका दिल हो देखने का वीडियो का, तो जैसी वीडियो पे क्लिक करो तो फौरन आपका भाई साहब दूसरा स्टेप होना चाहिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर। तो खैर दोस्तों, मूव करते हैं यहां पर रिपोर्ट्स की तरफ। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका डे 4 संडे तबाही होने वाली है वहां के सुबह 7 बजे तक, क्योंकि वहां पे अभी अभी भाई साहब सुबह होती है, तो सुबह 7 बजे तक की रिपोर्ट है। $6 लाख की भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुकी है, जिसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि तेलुगु से $2,20,000 यानी कि $2,20,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तमिल से $7,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मलयालम से 1,000 एंड कन्नड़ा से 190, लेकिन हिंदी बेल्ट $3,75,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। नंबर 1 पर इस टाइम नॉर्थ अमेरिका में हिंदी सर्किट चल रहा है। कितना नंबर 1 पर हिंदी $3,75,000, उसके बाद तेलुगु 2,20,000, फिर तमिल 7,000 एटसेट्रा। अगर आप भाई साहब वहां पर तमिल की चारों लैंग्वेजेस को मिलाओ एंड हिंदी को अलग रखो, तो हिंदी भाई साहब चारों लैंग्वेजेस से ज्यादा नॉर्थ अमेरिका में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। और वहां के डिस्ट्रीब्यूटर्स लिखते हैं हेडिंग टूवर्ड अ 1.2 मिलियन प्लस अ डे, हिंदी वर्जन कंटिन्यूसली तबाही। मतलब कि वहां पे हिंदी वर्जन जो है वो अब आकर मैडनेस कर रहा है। इसके बाद गाइस मेरे पास यूके की रिपोर्ट है। यूके में तेलुगु टॉप 10 मूवीज नंबर 1 पर है बाहुबली 2, जिसने 1.82 मिलियन पाउंड्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रखी है टोटल यूके में। नंबर 2 पर कल्कि है, जिसने 1.55 मिलियन डॉलर्स के 1.55 मिलियन पाउंड्स की कलेक्शन कर रखी है। ट्रिपल आर ने 1.03 मिलियन पाउंड की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रखी है। और नंबर 4 पर आ चुकी है पुष्पा 2। पुष्पा 2 ने 8,81,000 यानी कि 8,80,000 पाउंड की भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया, वो भी 3 डेज में। आज संडे का डाटा अभी तक यहाँ पे ऐड ही नहीं किया गया। यानी कि भाई साहब पुष्पा 2 की जो यूके में वीकेंड कलेक्शन होगी वो ट्रिपल आर की लाइफ टाइम यूके कलेक्शन को बीट करने जा रही है। उसके बाद सालार, देवरा, आदि पुरुष, हनुमान इनको बीट कर दिया है ऑलरेडी। उसके बाद अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में आऊं तो टॉप 10 तेलुगु मूवीज नंबर 1 पर बाहुबली 2 $4.5 मिलियन की कलेक्शन। उसके बाद ट्रिपल आर $3.6 मिलियन, कल्कि $3.13 मिलियन, एंड नंबर 4 पर पुष्पा 2 4 डेज का थोड़ा मतलब कि 3 डेज पूरे हैं, 4th डे का कुछ डाटा ऐड है, और $2.22 मिलियन भाई साहब। कल्कि नंबर 3 पर $3.13 मिलियन की कलेक्शन, पुष्पा 2 4 डेज $2.22 मिलियन। यानी कि मैक्सिमम चांस है कि यूके के बाद ऑस्ट्रेलिया, इन 2 जगह पर भाई साहब पुष्पा 2 नंबर 1 पर इजीली आ जाएगी। नॉर्थ अमेरिका में का मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वहां पर भाई साहब बड़े बड़े रिकॉर्ड्स पड़े हैं। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन जो अगर मुझे कोई नॉर्थ अमेरिका वाली साइड से देखता है तो उन्हें आइडिया होगा। इन साइड ये न्यूज है, पुष्पा 2 हिंदी परफॉर्मिंग बेटर देन तेलुगु इन नॉर्थ अमेरिका। क्यों, ऐसा क्यों है? पब्लिक कर क्या रही है? मैनी तेलुगु स्पीकिंग ऑडियंस, जो तेलुगु स्पीकिंग है, आर रिपोर्टेडली परचेजिंग टिकट्स फॉर द हिंदी वर्जन ऑफ द फिल्म। जो तेलुगु बोलते हैं वो हिंदी की टिकट बाइंग करते हैं, विच कॉस्ट
$10 to $15 and then watching the Telugu version in theater instead of paying the higher price of $30। यानी कि हिंदी टिकट प्राइस $10 to $15 की है, तेलुगु प्राइस $30 की है, तो वो हिंदी टिकट बाय करते हैं और अंदर जाकर तेलुगु देखते हैं। यार ऐसा पॉसिबल है क्या? मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, मेरे पास न्यूज थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। इवन के आगे लिखते हैं, इन अ रीसेंट इंसिडेंट इन मैसूरी 23 तेलुगु स्पीकिंग इंडिविजुअल्स वर कॉट बाय कॉप्स आफ्टर बाइंग टिकट्स फॉर अ हॉलीवुड फिल्म in $5 but sneaking into watch पुष्पा 2 in तेलुगु $30। यानी कि भाई साहब वो किसी और मूवी या पुष्पा 2 की हिंदी की टिकट बाइंग करते हैं जो कि थोड़ी बहुत सस्ती है $10 to $15 और फिर भाई साहब जाकर अंदर तेलुगु देख लेते हैं जिसकी टिकट प्राइस $30 है। तो क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसके बाद भाई आज लगभग शाम तो खैर नहीं, रात के 7 बजे तक, ये जो अभी कुछ घंटे पहले गुजरे, 2 से 3 घंटे पहले, रात के 7 बजे तक पुष्पा 2 वर्ल्ड वाइड 750 करोड़ क्रॉस कर गई थी। फिर बोलूंगा, आज रात 7 बजे तक पुष्पा 2 वर्ल्ड वाइड 750 करोड़ क्रॉस कर गई थी। और भाई साहब ये इतना ज्यादा है कि भाई इसने अपने 4 डेज कंप्लीट होने से पहले ही सालार की लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर दिया। ओए होए होए भाई, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? सालार की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 700 करोड़ समथिंग थी, उसको अभी 4 डेज कंप्लीट होने से पहले बीट कर दिया और भी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को बीट कर दिया। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल टोटली। इसके बाद भाई साहब हम आ जाते हैं जरा बुक माई शो के ऊपर। बुक माई शो के ऊपर बहुत बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। 1 डे बिफोर रिलीज, यानी कि 5th को रिलीज हुई थी ना पुष्पा 2, तो 4th ऑफ दिसंबर को बुक माई शो के ऊपर पुष्पा 2 ने 1 मिलियन टिकट सोल्ड आउट किए। डे 1 पर भी 1.5 मिलियन प्लस टिकट सोल्ड आउट किए। डे 2 पर भी 1.5 मिलियन प्लस टिकट सोल्ड आउट किए। डे 3 पर भी 1.5 मिलियन प्लस टिकट सोल्ड आउट किए। एंड संडे भाई आज भी 1.1 मिलियन प्लस टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं। फाइनल रिपोर्ट कल सुबह आएगी। 1 में यानी कि 5 दिन, और पांचों दिन में, एक तो 4 दिन ये है ना और एक रिलीज से पहले वाला दिन, 5 दिन लगातार रोजाना 1 मिलियन प्लस टिकट सोल्ड आउट। तो यहां पर भाई साहब पुष्पा 2 नंबर 1 आ चुकी है जिसने 5 दिन में 5 मिलियन टिकट सोल्ड आउट लगातार किए हैं। इससे पहले भाई साहब जो नंबर 1 पर थी वो थी कल्कि ने 4 दिन में, डे 1 से लेकर डे 4 तक 4 दिन में 1 मिलियन टिकट सोल्ड आउट किए थे लगातार। उसके बाद जवान भाई साहब 3 दिन में लगातार 1 मिलियन टिकट सोल्ड आउट, एंड एनिमल ने 1 दिन में 1 मिलियन टिकट सोल्ड आउट किया था। लेकिन पुष्पा 2 ने 5 दिन में लगातार भाई साहब 1 मिलियन टिकट सोल्ड आउट किए हैं, जो कि भाई ह्यूज, मेगा ह्यूज रिकॉर्ड बनता है। अब आ जाते हैं जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ और देखते हैं कि भाई साहब फाइनल नंबर्स हमारे पास क्या निकल कर आने वाले हैं। पहले बता दूं, 3 दिनों का जो मेकर्स का पोस्टर आया है वो आया है 621 करोड़ का। भाई यही पोस्टर था ना, 621 करोड़ का यही था। अब आते हैं भाई साहब आज डे 4 पर और देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो भाई डे 4 की ना जो नेट कलेक्शन आने वाली है वो मिनिमम आने वाली है, एक मतलब मिनिमम तो 125 करोड़ है, मैक्स आने वाली है 130 करोड़। अगर 130 करोड़ की भाई साहब आ जाती है नेट कलेक्शन तो ये ग्रॉस इजीली 150 करोड़ टच करेगी। अब ओवरसीज पे डिपेंड करता है। कल भाई साहब ओवरसीज पे 35 आया, तो मतलब कि आज लगभग 40 to 45 करोड़ आ सकता है। मैं कम लेकर चलता हूं, मैं लेकर चलता हूं 40 करोड़ कि भाई साहब 40 करोड़ ओवरसीज से आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 190 करोड़। मैं होप करता हूं कि नाइट आवर्स में इतना तगड़ा रेस्पॉन्स मिले कि ये नंबर 200 करोड़ क्रॉस हो जाए। अगर गाइज ऐसा हो जाता है ना तो पुष्पा 2 इंडियन सिनेमा की नंबर 1 फिल्म बन जाएगी जिसने भाई साहब 2 दिन में 200 करोड़ क्रॉस किया। यानी कि इससे पहले अगर मैं RRR को लूं तो उसने पहले ही दिन 200 करोड़ क्रॉस कर लिया था, उसके बाद कभी 200 करोड़ क्रॉस नहीं गई। बाहुबली 2 ने भी सिर्फ डे 1 में 200 करोड़ क्रॉस किया था, उसके बाद नहीं गई। यहां पर पुष्पा 2 ने भी डे 1 में 200 करोड़ क्रॉस किया। लेकिन अगर आज संडे की भी कलेक्शन 200 करोड़ क्रॉस कर लेती है तो भाई पुष्पा 2 इंडिया की नंबर 1 फिल्म बन जाएगी जिसने 2 दिन और दोनों दिनों में 200 करोड़ क्रॉस किया है। लेकिन अभी तक का डाटा भाई साहब हमें 190 करोड़ बता रहा है। 190 करोड़ भी अगर आता है, पहला पोस्टर पहले 3 दिनों का पोस्टर 621 करोड़ है और ये टोटल अमाउंट बन जाएगी 811 करोड़, यानी कि 810 करोड़। मतलब जो हमारे नंबर्स है वही 810 करोड़ आ रहे हैं। तो मेकर्स का पोस्टर तो पता नहीं क्या ही आने वाला है। लेकिन अगर मैं अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग चलूं जो कि है भाई साहब 810 करोड़,
यानी कि 810 करोड़। तो भाई साहब यहां पर मैं अब इन नंबर्स को कंपेयर करूंगा जो पहले बड़ी मूवीज आ चुकी हैं उनके साथ। तो यहां पर गाइस जो सबसे मतलब पुष्पा टू से पहले सबसे बड़ा रिकॉर्ड था वो था बाहुबली टू का। बाहुबली टू ने 4 दिनों में भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी 625 करोड़। वो बात अलग है कि भाई बाहुबली टू का 3 दिन का वीकेंड था, फ्राइडे सैटरडे संडे। मंडे वाले दिन भी भाई बाहुबली टू ने बहुत तगड़ी कलेक्शन की थी, 90 करोड़ की तो नेट कलेक्शन की थी इंडिया से। लेकिन 4 दिनों की टोटल कलेक्शन बनी थी 625 करोड़। लेकिन यहां पर पुष्पा टू 810 करोड़, यानी कि अगर मैं बाहुबली टू के साथ ही मार्जिन इसका लगाऊं तो ये बन जाता है, बाहुबली टू ने कितने किए थे 625, तो भाई ये डिफरेंस आएगा 186 करोड़ का। पुष्पा टू ने 186 करोड़ की लीड ले ली है भाई, वो भी बाहुबली टू से। अभी तो भाई बाकी रिकॉर्ड हम देखते हैं ना। यहां पर मैं दूसरा रिकॉर्ड आपको बताऊं तो वो है ट्रिपल आर का। ट्रिपल आर का भी डे 4 मंडे था, 3 दिन का वीकेंड था इसका। लेकिन 4 डेज की बात करूं तो ट्रिपल आर ने 568 करोड़ की कलेक्शन की थी। भाई कल्कि ने 4 डेज में 555 करोड़ की कलेक्शन की थी। केजीएफ 2 ने 4 डेज में 546 करोड़ की कलेक्शन की थी। उसके बाद अगर मैं आ जाऊं जवान पे तो 4 डेज में 520 करोड़ की कलेक्शन की थी। उसके बाद आ जाऊं मैं अपना सालार पे तो 4 डेज पे 450 करोड़ की कलेक्शन की थी। और यहां पर भाई साहब पुष्पा टू ने इनमें से किसी को नहीं छोड़ा, सारे सुपरस्टार्स, शाहरुख खान है भाई साहब यहां पर, प्रभास हैं, रॉकी भाई हैं, एनटीआर, रामचरण है, और कौन है भाई साहब, यही है, सारों को भाई साहब ऐसा उठा के कहीं दूर फेंका है ना कि इतना बड़ा रिकॉर्ड इतना इजी तो नहीं टूटेगा। देखो मुझे ये तो पता है ये वीकेंड इतना बड़ा बन चुका है ना, 4 दिन में 800 करोड़, यानी कि इस तरह से हिस्ट्री चली है कि एक दिन में 200 करोड़, 2 दिन में 400 करोड़, 3 दिन में 600 करोड़, 4 दिन में 800 करोड़। अपकमिंग कोई ऐसी फिल्म आपको नजर आ रही है जो ये रिकॉर्ड बीट कर दे? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो गाइस दिस इज द रिपोर्ट जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। आपको पसंद है तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।